तो ये जो टॉपिक है सॉइल, झारखंड के महत्वपूर्ण विषय वस्तु में गिना जाता है, क्योंकि इस टॉपिक का खासा महत्व है। झारखंड का जो भू आवेशित क्षेत्र है, संपूर्ण भूभाग का लैंडस्केप, और यहाँ का लैंड फीचर की बात करें, जिसका निर्माण के अगर संदर्भ में बात करें, इसका फॉर्मेशन को देखें तो टोटल सभी प्रकार के जितने सारे सॉइल फर्टिलिटी है, इनका जो फॉर्मेशन है वही चट्टानों की प्रकृतियों के आधार पर हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो है कुछ खास किस्म की जो है सॉइल फीचर्स पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं विषमता युक्त जो है डिफरेंट एसएसपीटी वाले, डिफरेंट जो है क्वालिटी या डिफरेंट जो उनमें एलिमेंट्स हैं, उसके आधार पर कुछ अन्य भी मिट्टियों के प्रकार हैं। वो यहाँ के रॉक्स की जो है अपॉर्चुनिटी और उसकी जो उपलब्धता है, इसके आधार पर डिवाइडेज हो जाता है। तो हम चलिए देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे आयाम चीजें जहां से नॉर्मल प्रश्न उठाते हैं, तो हम गवर्नमेंट के उन आंकड़े या डाटे से कवर किया गया है हमारे द्वारा, ताकि हम उन चीजों को आपको भी जो है कवर करा सकें, आपको यह दिखा सकें कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अब अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो अगर पुराना आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें मेजरली दो तरह के प्रश्न आता है, केवल दो तरह से प्रश्न आता है। एक प्रश्न होता है जो टोटल कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है जो या तो करेंट जो है अफेयर्स आधारित, अगर कुछ उस मिट्टियों के फॉर्मेशन से है ना, और कुछ ऐसे जो कृषि उत्पाद के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैपेसिटी को ध्यान में रखकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले बात कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस टाइप से आते हैं। तो हमने कहा कि इस टॉपिक से जो प्रश्न है केवल दो तरीकों से अभी तक पूछे गए हैं और जनरली आते हैं, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, पीसीएस के परीक्षाएं हो या कोई और परीक्षाएं। तो एक पहला क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट बेस होता है, जहां पर बेसिक्स कॉन्सेप्ट जा रहे मैक्सिमम क्या होते हैं, फॉर्मेशन से होते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है और इसमें कौन कौन से जो है एलिमेंट पाए जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन होता है। दो चीजों से इससे अधिक क्वेश्चन होता है। दूसरी ओर करंट अफेयर्स, इसका संबंध होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या दूसरे एक्टिविटीज से, जो कई प्रकार से मिट्टियों को जो है प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं उसके फर्टिलिटी रेशियो को, और उसको ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्टिलिटी रेशियो को ध्यान में रखकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरे अन्य एक्टिविटीज का, यानी कि इकोनॉमिकल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये पहला। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आता है दो चीजें, एक आता है जो है ट्रेडिशनल होता है, और एक होता है जो करेंट है ना, करेंट एक्टिविटी, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में शामिल कर सकते हैं। तो दो चीजें हो गई विद्यार्थी, आप याद रखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक पहला अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड में क्वेश्चन रहेगा तो दो आधार पर, या तो फॉर्मेशन से रहेगा है ना, कि उसका विकास कैसे हुआ, मिट्टी की उपस्थिति क्या है, किन किन क्षेत्रों में है, और एक तीसरा एरिया वाइज भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है एरिया वाइज, ये करंट बेसिस होता है, इस पर हम इसीलिए चर्चा नहीं की है, दोनों संदर्भ में हो सकते हैं। तो एक तो फॉर्मेशन हो गया, और दूसरा अगर देख लें तो यहाँ पर जो है अलग अलग एलिमेंट हैं, उसमें कितने सारे जो अलग अलग पोषक तत्व हैं या कौन कौन से उसमें गुण पाए गए हैं, उन जो है आधार पर प्रश्न है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट का के बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें जो है करंट अफेयर्स और स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैपेसिटी बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें दो आधार पर, एक पहला जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है कि आखिर इन प्रकार के मिट्टियों में या उस मिट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रहे हैं, या कोई ट्रेडिशनल एक्टिविटीज है ना, पहले से चली आ रही ट्रेडिशनल एक्टिविटीज जो लगातार किए जा रहे हैं, या फिर दूसरा हो सकता है कि करेंट एक्टिविटीज, जिसमें स्पेशली किसको हम लोग शामिल करते हैं, इंडस्ट्री को शामिल करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को शामिल करते हैं, चाहे वह जो है माइनिंग इंडस्ट्री में ओपन माइनिंग हो या डीप माइनिंग हो,
एक्स्ट्रा इस प्रकार के दूसरे भी एक्टिविटीज शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है MSME के तहत किया जाने वाला जो है इंडस्ट्रियल विकास MSME है ना, इसके तहत किए जाने वाला जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का विकास किया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग जो है आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो यही के बाद इन्हीं टॉपिक को आपको केवल कवर करना है। अगर ये टॉपिक आपके कवर हो गए तो आपको मान के चलना है कि जो है सॉइल से प्रश्न हमारा नहीं छूटेगा। अब चलिए हम क्या कुछ इसमें कहता है इस पर पढ़ते हैं। कहता इन सॉइल इन झारखंड सॉइल अबाउट 49%, इस डेटा पर याद रखना है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज हाईली एसिडिक विथ पीएच जो है रेटिंग जो है पीएच वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें दिया है नेचुरल सॉइल में इतना दिया हुआ है, तो ये याद रखना है कि रिटेनिंग जो फॉर्म है उसका पीएच वैल्यू कितना है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। इसको हम चार्ट में आपको आगे दिखा देंगे। टोटल सॉइल कितना है 49%, बाकी सब क्या है, बाकी माउंटेन्स या रॉक्स फॉर्म में है। ये झारखंड के केवल 49% जो एरिया है टोटल का, उसका जो है सॉइल रेजिडेंशियल क्षेत्र में आता है ज्योग्राफिकल एरिया का। अब कहता है कि दूसरा में जो है नेचुरल सॉइल जो है वो कितना है, तो इतना है जिसका पीएच वैल्यू। कहता है अकाउंट्स ऑफ द ओनली 8% अबाउट है ना फॉलोइंग मैप सॉ इन दी फिगर। इसमें जो है 8% को है जो है मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। अब याद रखना है कि इसी को जो है डिफरेंट रिसेशन क्लास में दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए जो है लीजेंड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है अलग अलग रेशियो दिया गया है और रेशियो के रिगार्डिंग अलग अलग जो है मैप में दिया गया है। ये पीपीटी आपको अपलोड कर दिया जाएगा विद्यार्थी, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीजें पीपीटी आपके जो है स्टडी मटेरियल बॉक्स में अवेलेबल होंगे, ताकि आप वहां से भी कवर कर सके, ताकि आपको ये पता हो सके कि जो है रीजनिंग फॉर्म का जो है हाईली पीएच मान कितना होता है, आपको ये पता हो सके कि नेचुरल सॉइल का पीएच वैल्यू कितना होता है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, और इस कौन कौन से एरिया में किस प्रकार का जो है वैल्यू है आप यहां से देख सकते हैं। इसका कोई खासा महत्व क्वेश्चन के लिए नहीं है विद्यार्थी, लेकिन चूंकि रिगार्डिंग पीएच वैल्यू के संदर्भ में है तो आपको अमूमन ये आइडिया आपको उपलब्ध करा देगा, ताकि आपको इस वैल्यू से पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन सा जो एरिया है झारखंड का, चाहे वो पाट रीजन हो, राजमहल रीजन हो, वेस्टर्न सिंहभूम एरिया हो, कोल्हान हो, पोरघाट हो, भोरघाट हो, पंचेत माउंटेन रेंज हो, या फिर मैथन पहाड़ी क्षेत्र हो, हजारीबाग का जो है डाउन प्लेटू है, अपर प्लेटू हो, या फिर लोहरदगा का हाईली प्लेट लैंड एरिया हो, या सिमडेगा, गुमला, इनफैक्ट अलग अलग जो हाईलैंड एरिया हैं या डाउनलैंड एरिया हैं, तो वो किस प्रकार के क्षेत्र हैं और वहां पर का सॉइल फॉर्मेशन कैसा हुआ है, वहां पर जो है रॉक्स क्वालिटी क्या है, उनका टाइप्स क्या है, और अल्टीमेटली अगर इतना क्लियर होगा तो बाकी चीजों को आप समझ पाएंगे कि वहां कौन कौन सा जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स या एग्रीकल्चर के दूसरे प्रोडक्ट्स की जो है फर्टिलिटी रेशियो के आधार पर प्रोडक्शन हो पाएगा। ये तभी आपको कवर हो पाएगा विद्यार्थी जब इन चीजों को आपके पहले से पता हो। आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी के लिए फर्स्ट जो चैप्टर होता है इसमें होता है रॉक फॉर्मेशन एरिया और जो है मिनरल, तो हमने ये पिछला चैप्टर में हमने कवर कर रहा है। जिन विद्यार्थियों का जो ये चैप्टर कवर नहीं किए हैं तो पहले पिछले वीडियो में जाकर वो अपना जो है ऐप के माध्यम से अपने कोचिंग संस्थान से संपर्क करके वो आप कवर कर लें। वो कवर करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस एरिया में जो है धारवाड़ रॉक्स है, कहाँ गोंडवाना रॉक्स है, कहाँ बिंदियन रॉक्स है। अल्टीमेटली आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि आखिर इसमें आर्कियन रॉक्स कहाँ हैं और वोल्केनोज रॉक्स इंडिया झारखंड में कौन कौन से एरिया में पाए जा रहे हैं। अगर ये कवर होगा तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन से उसमें अन्य जो है मेटालिक जो है अलग अलग जो है मेटल पाए गए हैं, नॉन मेटालिक हैं, मेटालिक हैं, इस प्रकार के जो मिनरल पाए जाए हैं, तो उसका हमने भी जो है क्लास में गवर्नमेंट के रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर पीपीटी के माध्यम से भी हमने कवर कर रखा है। इसके साथ हमने ये भी कवर कर रखा है कि उसका निर्माण या फॉर्मेशन कौन से एरा कौन से पीरियड काल में हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे गोंडवाना का पिछला बार पूछा गया था कि गोंडवाना का जो है फॉर्मेशन किस एरा में हुआ है, किस पीरियड में हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमने कहा था कि कार्बोनिफेरस जो पीरियड रहा है इसी के दौरान गोंडवाना रॉक्स का विकास हुआ है, और उसी गोंडवाना का जो भाग है जिसको हम लोग वर्तमान में कोयल के नाम से जानते हैं यानी कोयला के नाम से जानते हैं,
और उस कोयला का जो भाग है वो झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी किस्म पाई जाती है, जो संपूर्ण भारत का दूसरी किस्म में लगभग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला झारखंड जो है स्थान रखता है। हमने कहा था कि टोटल बिटुमिनस में लगभग 40% जो है कंजर्वेशन जो है यहां पर जो है गोंडवाना एरिया में है पूरा इंडिया का। ये भी रिपोर्ट का हमने कहा था, चर्चा किए की थी, और इससे भी जेपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, विगत दूसरे एसएससी के परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, और उसके रिगार्डिंग आप समझ पाएंगे कि इस प्रदेश में ऐसी रॉक्स है, इस प्रदेश में ऐसा मिनरल जो है क्षेत्र है, ऑब्वियसली है कि इसका सेडिमेंट जो है अकॉर्डिंग उसी के जो है कैपेसिटी के आधार पर होगा। उनमें जो फॉर्मेशन का जो अलग अलग जो है इसमें जो एलिमेंट है उसी के आधार पर यहाँ पर सॉइल्ट जो है या सॉइल फर्टिलिटी रेशियो का भी जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये तभी समझ पाएंगे विद्यार्थी। तो इन सभी चीजों को बड़ी बारीकता से आप पढ़ेंगे, और मैंने कहा था इसलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाई जा रही है हर एक टॉपिक को, ताकि आपका कवर हो पाए। तो इन चीजों को आप गौर करेंगे। चलिए, इन्हीं चीजों को हमने जो है यहाँ पर भी आपको समझा दिया है कि कहां कहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। जो नोट नहीं किए हैं वो है वीडियो रोक कर पीछे जाकर उसको ऐड कर लेंगे, उसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रश्नों की जो है नेचर क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, और उनके जो है अलग अलग सिद्धांत क्या है, प्रश्नों के आने के जो अलग अलग जो मोड हो रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड मोड, तो वो मोड क्या है। चलिए हम आगे चलते हैं पीपीटी में। इसके बाद हम सॉइल अलग अलग जो है टाइप्स पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये दूसरा जो हमारा ये सेशन है, और इस पीपीटी में ये अलग अलग जो है पीएच वैल्यू के आधार पर एरिया भी डिसाइड किया गया है। तो विद्यार्थी, ये तो आपके प्रश्न में नहीं होते हैं, जनरली अभी तक प्रश्न में नहीं पूछे गए हैं, ये सेक्शन से आपका कवर हो सके। लेकिन जो अभी तक के आपके प्रश्न जो अभी तक रहे हैं, उन प्रश्नों में हमेशा देखा गया है इस एरिया के आधार पर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट कवर कर रहा है। तो एक अधिकतम को याद कर लेंगे, एक न्यूनतम को। तो अधिकतम में यहाँ देख रहे हैं 28% जो है 0.74 का कौन सा है, तो देख लिया स्ट्रॉन्गली जो एसिडिक है, ये जो है प्रकार का जो है क्लास है सॉइल का, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 5.1 से लेकर 5.5 होता है। ये जरूर याद कर लेंगे। दूसरा सेशन में बात करें विद्यार्थी, तो सबसे जो कम है, जिसको एक्सटर्नली जो है एसिडिक कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू 4.5 से कम होता है, अधिकतम नहीं होता है, इससे हमेशा कम ही रहता है। इसका वैल्यू जो कितना होता है 4.5 पीएच वैल्यू से लेकर कम ही होता है। और ऐसा जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया झारखंड का देखें तो कितना है 1.32% एरिया में ये अपना कवर रखता है। तो ये दो चीजें कम से कम आप कवर कर ले। बाकी चीजों के बारे में आप कवर कर सकते भी हैं, नहीं भी। एक नेचुरल जो है सॉइल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, एक अल्कलाइन के बारे में एक बार मिलाने के लिए आया हुआ है। तो अगर आपके पास समय हो तो बार बार रिवीजन करके आप चाहें तो पीएच वैल्यू कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम इसका और इसका 2 का आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। साथ साथ में इसका जो है अल्कलाइन का पीएच वैल्यू ये देख लें, तो इसका फॉर्मेशन हमेशा बढ़ते चल जाता है। अगर सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा तो ऊपर से नीचे हमेशा वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो आप चाहें तो इस अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। अगर आप याद कर लें कि एक्सट्रीमली एसिडिक, वेरी स्ट्रांगली, फिर स्ट्रांगली एसिडिक, फिर आप कर लें मॉडरेटली एसिडिक, फिर स्ट्रांगली एसिडिक, नेचुरल जो है, इसके बाद सिंपली एक्लाइन और मॉडरेटली एक्लाइन, स्ट्रांगली एक्लाइन जिसको कहते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे सीरीज वाइज। तो खैर, इसको आपको खुद करना है कि आप कितना कवर कर पाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये 3 कम से कम आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में देखा गया है। यही सेशन के बारे में आगे चर्चा की गई है, इसी चीज को लिखा गया है अलग अलग वैल्यू के आधार पर। एक देख लीजिए विद्यार्थी, यहाँ पर ये क्वेश्चन एक अलग रहा है क्वेश्चन, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि ये क्या है, सॉइल जो है पैरामीटर्स के अंतर्गत आता है। सॉइल पैरामीटर्स में कुछ जो है अलग अलग संकेत वैल्यू होते हैं, और वो हाई, मीडियम और लो के श्रेणी में आते हैं। तो किसमें क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम सॉइल पैरामीटर पर देखें तो ऑर्गेनिक कार्बन की स्थिति क्या होती है, यहाँ रेशियो में अलग अलग लिखा हुआ है। लो, हाई, हाई में अधिकतम कितना हो सकता है 50.75 जो है 57, और लो में जो है 21.77,
जो कुल का कितना है आपका रेशियो लिखा हुआ है। अगर पूछेगा कि एवरेज नाइट्रोजन इसमें कितना होता है झारखंड के जो है सॉइल पैरामीटर में, तो मिनिमम कम से कम कितना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम को याद करना है, जो है 19.63% कितना का, तो देख लीजिए 200 लगभग 280 केजी से कम हेक्टेयर क्षेत्र में, और अधिकतम जो है 8.28 होता है, ये हाई होता है, लो में इतना होता है। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या है, कमी पाई गई है। आप देख रहे हैं, इस चीज से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट पैरामीटर्स की कमी है। ठीक है, अगर फास्फेट एवरेज का देख लें तो आप यहां भी देखेंगे कि 65.77% है, 10 केजी पर अगर लिख लें हेक्टेयर पर है। इसका मतलब अब देखिए कि अगर हाई में देखें तो अधिकतम कितना पाया गया, 4.5। यानी कि झारखंड को जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा तो बहुत अच्छी है, हाई है ना, लेकिन किसकी कमी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नेक्स्ट की बात करें तो एवरेज पोटेशियम की बात अगर हम करें, इसी को हम जिला वाइज लिखाएंगे विद्यार्थी, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहां मैं सीधा लिखवाऊंगा किस प्रकार के मिट्टी इस जिले में पाई जाती है। यहां पर नाइट्रोजन की, पोटास, फास्फोरस की कमी है, यहां पर अधिकता है। इस प्रकार के हम आपको आंसर करेंगे। उस समय सिर्फ उसका रेशियो जो है पैरामीटर यही होगा, इंडेक्स, इसी इंडेक्स के आधार पर हम उसको जो है वर्क करते हैं। ठीक है, टोटल इंडेक्स के आधार पर ही वर्क करते हैं, इसी इंडेक्स के आधार पर। तो अगर जिसको इस इंडेक्स को कवर करना आ गया हो या तरीका सीख लिए हो तो बाकी चीजें उनका कवर हो जाती हैं। तो एवरेज फास्फोरस भी बात करें तो यहां पर कम है, जबकि पोटेशियम की बात करें तो तुलनात्मक जो है 89% जो है ठीक ठाक है, और हाई में अधिकतर 29.15 जा रहा है, तो लगभग मान के चलिए कि तीसरा ये भी कम ही है। पोटेशियम के बाद अगर हम बात करें तो देख लीजिए, अगर तीन यही चार चीजें होता है, एनपीके, इसको कहते हैं एनपीके। एनपीके मैंने इस पर भी चर्चा किया है कि जिस भी मिट्टी में जो है पोषक तत्व के रूप में एनपीके उपलब्धता गुणात्मक रूप में जो है एक रेशियो बद में हो, उसको क्या कहते हैं, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। और इसके बारे में हमने चर्चाएं की थी कि जो है भारत के कुछ खास प्रदेश जहां पर ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और वह कौन सा है, तो हमने कहा था कि पंजाब है, हरियाणा है, और एक है जिसको हम लोग पश्चिमी यूपी क्षेत्र कहते हैं। ये प्रथम जोन में, एग्रीकल्चर के फर्स्ट जोन में आता है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर रखी है पिछले कक्षाओं में। तो आइए, तो हमने यहां भी देखा, तो ये हमारा रहा नाइट्रोजन, ये देख सक रहे हैं, ये है फास्फोरस, है ना, ये है, और ये है पोटेशियम जो है के से जिसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हमारा ये है। ठीक है, फास्फोरस देख लीजिए इधर है, और नाइट्रोजन ये है। कार्बन की मात्रा एवरेज अमूमन सही रहती है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का रेशियो लगभग पूरे भारत के सभी मिट्टियों में इसकी मात्रा ठीक ठाक है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं विद्यार्थी कि झारखंड में जो है सबसे अधिक जो है किसकी कमी पाई गई है। तो झारखंड के अगर मिट्टियों में देखेंगे तो सबसे अधिक कमी किसकी है, तो है फास्फोरस और नाइट्रोजन की, और दूसरा किसका है, पोटेशियम की। यानी झारखंड के मिट्टियों में फास्फोरस आप नोट कर लीजिए इसको, पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ये आप नोट कर लीजिए विद्यार्थी, ये क्वेश्चन में आ चुका है कि झारखंड के मिट्टियों में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो सीरीज वाइज भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि सबसे अधिक फास्फोरस, दूसरा सबसे अधिक कम है वो है पोटेशियम की कमी पाई जा रही है, और तीसरा नाइट्रोजन। ये कभी कभी रेशियो चेंज होते रहता है, तो आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा भी दे कि मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन के जगह पर उल्टा हो, सबसे अधिक फास्फोरस होगा, लेकिन अगर कभी कभी लिखा हो कि फास्फोरस नाइट्रोजन लिख दे यहाँ पर, और कभी कभी यहाँ पर लिखे पोटेशियम, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जो है इसकी अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, अलग अलग पैरामीटर होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है रिगार्डिंग ये डेटा चेंज हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1 में आपको हमेशा जो है आपको याद रखना है कि नंबर 1 में क्या होगा, हमारा फास्फोरस ही होगा, नंबर दूसरा क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन होगा, और हमारा तीसरा क्या होगा, पोटेशियम की कमी को दिखाएगा। ये तीन महत्वपूर्ण जो है पोषक जो एलिमेंट्स हैं
जो फर्टिलिटी रेशियो के निर्माण करते हैं पैरामीटर पे, सॉइल पैरामीटर पे, और ये झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता अलग अलग है। क्योंकि एक एवरेज रेशियो देख लें तो अमूमन सभी प्रकार के मिट्टियों में इसकी कमी पाई गई है। इसी कारण यहाँ पर है जो है फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो नाइट्रोजन है, पोटास और जो है फास्फोरस आधारित जो है डीएपी जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा नाइट्रोजन आधारित जिसको हम लोग यूरिया कहते हैं। इस प्रकार के खाद का जो है हम लोग सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये तक आपने अभी तक कवर कर रखा। कुछ और ये सॉइल पैरामीटर हैं उस पर भी हम विद्यार्थी चर्चा कर लेते हैं, कुछ और जो है सॉइल पैरामीटर पर, और ये क्या क्या है तो देख लीजिए। पहला कहता है जो जिंक के बारे में चर्चा हो रहा है, ओडीपीए जो कहते हैं, डीटीपीए जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो है छिड़काव भी किया जाता है इसका, ताकि जो है फसलों में इसकी उपलब्धता बनी रहे। तो अगर झारखंड में देखेंगे तो क्या है, सफिशियंट मात्रा में है ना, 90.55% में है, यानी सफिशियंट है। अगर कॉपर देख लें तो कॉपर भी क्या है, काफी मात्रा में, सफिशियंट मात्रा में है। और तीसरा अगर मेटर में बात करें, इसको हम लोग बोरोन कहते हैं, तो ये भी झारखंड के मिट्टियों में सफिशियंट मात्रा में है, अवेलेबल, जबकि डिफिशियंट में इसकी उपस्थिति नहीं है, यानी ये भी ठीक ठाक है। यानी क्वेश्चन में पूछे कि अन्य पैरामीटर पर उतरने वाले जो एलिमेंट है, जिसमें जिंक है, दूसरा कॉपर है और तीसरा बोरोन है, ये पर्याप्त मात्रा में झारखंड में उपलब्ध है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि अन्य तत्व, अन्य पोषक तत्व जिसमें कौन कौन है, तो जिंक नंबर 1, नंबर दूसरा कौन है तो कॉपर है ना, और नंबर तीसरा कौन है तो बोरोन। ये तीन जो तत्व हैं, ये तीन एलिमेंट अलग अलग हैं, ये भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और ये पर्याप्त मात्रा में इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग झारखंड के सॉइल फर्टिलिटी रेशियो में तैयार है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, हम अगला सेशन पर चलते हैं इसका। देखिए इस मैप में हम देखने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में जो है किस किस प्रकार के जो है मिट्टियों का सॉइल फॉर्मेशन हुआ है, और इसके रिगार्डिंग फिर हम जो है अगला सेशन पर चर्चा करेंगे। अब हम इसका डिवीजन पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो है झारखंड में मिट्टियों की उपस्थिति क्या रही है,